नाटो और रसिया, अगर इन दोनों के बीच वॉर हो जाए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो वॉर के आखिर तक कौन टिकेगा, चलिए कंपैरिजन करके देख लेते हैं। उससे पहले बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर नॉलेज। वॉर से पहले हम इन दोनों के बारे में और इनका आपस में रिलेशन कैसा है वो पहले जान लेते हैं, फिर वॉर शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं नाटो से, जो कि तुम लोगों ने शायद अपने एसएस की टेक्स्ट बुक में नाटो के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रेजेंट टाइम में टोटल 31 स्टेट्स के मेंबर मौजूद हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्थ अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लाइज किया था। ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन नाटो के बारे में। अब बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन के बारे में। नाटो और रसिया के बीच का रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद उम्मीद थी कि नाटो और रसिया के बीच का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब नाटो ने अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तो ये चीज रसिया को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, जो कि पहला रीजन था इनके बैड रिलेशन के लिए। दूसरा, 2014 में इनका रिलेशन और भी बिगड़ गया जब रसिया ने क्राइमिया को कब्जा कर लिया और वेस्टर्न यूक्रेन के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गया। ये था इनके बीच का रिलेशन, जो कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 का नतीजा भी बन सकता है। अब दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं बेसिक फैक्ट्स के बेसिस पर। नाटो के पास 954 मिलियन की पॉपुलेशन मौजूद है और वहीं रसिया के पास 147 मिलियन की पॉपुलेशन मौजूद है। नाटो 24.93 मिलियन किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है और वहीं रसिया 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। नाटो के पास 32.4 ट्रिलियन डॉलर का नॉमिनल जीडीपी मौजूद है और वहीं रसिया के पास 2 ट्रिलियन डॉलर का नॉमिनल जीडीपी मौजूद है। अब डिफेंस स्पेंडिंग की बात करते हैं। नाटो के मेंबर्स कंबाइन होकर डिफेंस पर काफी ज्यादा खर्च करते हैं कंपेयर टू रसिया। 2020 में नाटो के मेंबर्स का डिफेंस एक्सपेंडिचर 1.03 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा स्पेंडर था। और वहीं रसिया का डिफेंस बजट नाटो के कलेक्टिव स्पेंडिंग से कम है। रसिया के पास लगभग 61.7 बिलियन डॉलर का एस्टिमेटेड बजट है, लेकिन याद रखना कि रसिया अपने जीडीपी के कंपैरिजन में डिफेंस के लिए ज्यादा प्रोपोर्शन एलोकेट करता है कंपेयर टू मोस्ट नाटो कंट्रीज। अब बात करते हैं मेन पावर की। नाटो के पास रसिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। नाटो में 31 मेंबर्स कंट्रीज शामिल हैं और उनका कंबाइंड एक्टिव मिलिट्री पर्सनल लगभग 3.5 मिलियन है। और वहीं रसिया के पास लगभग 8,30,900 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। हालांकि यह नंबर नाटो के कलेक्टिव मैन पावर से कम है, लेकिन ये भी काफी सब्सटेंशियल है। टोटल मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो नाटो के पास 5.8 मिलियन टोटल मिलिट्री पर्सनल मौजूद है और वहीं रसिया के पास 1.3 मिलियन मिलिट्री मौजूद है। रिजर्व पर्सनल में नाटो के पास 1.7 मिलियन रिजर्व पर्सनल मौजूद है और वहीं रसिया के पास 2,50,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है। अब बात करते हैं लैंड पावर की। नाटो के पास टोटल 12,500 टैंक्स मौजूद हैं और वहीं अकेले रसिया के पास 12,566 टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी में नाटो के पास 4,600 की यूनिट्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 6,575 की यूनिट्स मौजूद है। टोवेड आर्टिलरी में नाटो के पास 6,200 की यूनिट्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 4,336 की यूनिट्स मौजूद है। रॉकेट आर्टिलरी में नाटो के पास 3,100 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है और वहीं रसिया के पास 3,387 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। अब करते हैं नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। नाटो के पास टोटल 16 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और वहीं रसिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स में नाटो के पास 13 हेलीकॉप्टर कैरियर्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 0 हेलीकॉप्टर कैरियर्स मौजूद है। डिस्ट्रॉयर शिप्स में नाटो के पास 112 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 15 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद है। फ्रिगेट शिप्स में नाटो के पास 115 फ्रिगेट शिप्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 11 फ्रिगेट शिप्स मौजूद है। सबमरीन्स की बात करें तो नाटो के पास 140 सबमरीन्स मौजूद है और वहीं रसिया के पास 70 सबमरीन्स मौजूद है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो कई नाटो के मेंबर जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ये कंट्री अपने अपने कमांड स्ट्रक्चर के अंडर में ऑपरेट करते हैं और नाटो का खुद का कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और वही रसिया दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने वाला कंट्री है।
रसिया एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर ट्रायड मेंटेन करता है जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर पावर के साथ ये कंपैरिजन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और हो सके तो एक बार और देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने अकेले ही बनाया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। और नीचे कमेंट में बताना आपको अगली वीडियो किसके बीच कंपैरिजन चाहिए।